और जितने लोग भी चैनल के ऊपर हमारे इस मसीही मैसेज को सुनते हैं और आगे शेयर भी करते हैं, ताकि ये आवाज़ जो है उन खोए हुए लोगों तक भी पहुंच सके जो अभी तक खोए हुए हैं और भटके हुए हैं, ताकि आज के मैसेज के वसीला वो उस आवाज़ को पहचान सके। मेरे साथ निकालिए यशुआ की किताब, निकालिए जरा, पुराने अहदनामा में से उसका 24 बाब और उसकी 15 आयत से हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। सबको ये हवाला मिल गया है ताकि मैं पढ़ना शुरू करूं। जी, उसका 24 बाब है और उसकी 15 आयत है। यशुआ मिल गया सबको? तो यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। सब कहें आमीन। बाद में आप अकेला हवाला पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले, क्योंकि जो बात को मैं आज लेना चाहता हूं, जैसा कि भाई थोड़ी देर पहले गीत के अंदर भी गा रहे थे कि अपने आप को क्या करें, पहचाने। क्या आपने अपने आप को पहचाना है? हम हैं कौन? कितने लोग हैं जो अपने आप को पहचानते हैं? लिखा खुदा अपनों को पहचानता है। और अगर फैसला जो कि यशुआ जंगजू मर्द था और खुदा का सूरमा था, मूसा के बाद कमांड उसे दी गई थी, और वो ये बात कहता है कि तुम जो है फैसला कर लो। अगर तुम्हें यह परस्तिश बुरी लगती है तो मत करो। आज भी बहुत से लोगों को जो है खुदा के जब लोग परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, तो वो लोगों को बहुत बुरे लगते हैं। क्यों बुरे लगते हैं? क्यों? क्योंकि वो हम में से नहीं है। इसलिए यहां पर खुदा का बंदा जो यशुआ है वो ये बात कहता है कि जिसकी तुमने परस्तिश करनी है, फिर उसको जो है आज क्या कर लो, सुन लो। आपने किसकी परस्तिश करनी है? तंजीमों की, मिशनों की? लोग कहते हैं हमारे बाप दादा से जो है ये मिशन चलती आ रही है। कौन सी? हम इसको नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आप उनके से काम करते रहेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया था? नबियों का मर्डर किया था, और तुम जो हो उनके मकबरे संवारते हो, उनकी रिवायात को आगे रख लेते हो। यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा के कलाम को जो हो बातिल कर देते हो। इंसानी रिवायात आगे है, हर तंजीम की अपनी रिवायात है, हर मिशन की अपनी रिवायात है, हर मिशन की जो है तालीम अपनी है। इसीलिए खुदा का बंदा यशुआ कहता है। बहुत से लोगों को यह बुरा लगता है, पर जो खुदा के रूह से, बाप कैसे परस्तार ढूंढता है? जो भरे होते हैं, वो रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं। उन्हें पता होता है हम किस फैमिली से हैं। आपको पता है आप किस फैमिली से हैं? थोड़ा टर्न इधर करें मेरी तरफ, ये अब सबसे अच्छा हो गया। किस फैमिली से? हमारा जो है ना, पता है, शहर के बड़े बड़े जो लोग आते हैं ना,
उनके साथ रहना, बहना, उठना, चलना फिरना ऐसे लोगों के साथ है। और मेरे पास जो है पीएचडी की डिग्री है। क्या फायदा ऐसी डिग्री का? क्या फायदा दुनिया की ऐसी शोहरत का? क्या ऐसा फायदा जहां पर सबसे बड़ा शख्स जो मुल्क का होता है उस चर्च के अंदर आता है, पर वो खुदा की परस्तश। यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये बेफायदा मेरी, समझिएगा बात को, मजबूर नहीं खुदा किसी को करता कि आप मेरी इबादत करें। आपको भी मजबूर नहीं किया जाता, ये घर वालों को भी मजबूर नहीं किया जाता कि आप जबरदस्ती अंदर आए, आप आकर उसकी महिमा करें। लेकिन हमारे लिए एक सवालिया निशान है। सीखे आज इस बात को, हम घर से निकाले हुए नहीं है कि निकाले हुए? फिर खुदा कहता है अगर कोई मेरे भेजे हुए को, तो किसे करता है? अगर कोई घर के अंदर सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारी सलामती उस पर। अब मैं ये बात कहता हूं कि किस तरह जो है, जब खुदा ने मिस्र के अंदर मूसा को भेजा तो उसने क्या कहा था? बच्चों को जाने दे कि मेरी इबादत करें। क्या कहा था? जरा आज अपनी बातों पर गौर कीजिएगा। क्या कहा था? बोला तो करें जी। मुस्कान से पूछता हूं मैं, क्या कहा था? एक छोड़ दें, सभी छोड़ दें। खुदा की हजूरी में खौफ रखे उसका, आप उसकी हजूरी में। और देखिएगा उसने क्या कहा था? खुदा ने मुझे भेजा है कि मेरे लोगों को वो क्या करें? मेरी इबादत करें। ऐसी बात है कि सिर्फ बच्चों को कहा था। आज बड़े किधर होते हैं? उन्हें कोई फिक्र नहीं है। आपको उनकी फिक्र नहीं है। फिक्र करें, खुदा आपकी फिक्र करता है। वो अपने सूरमाओं को बेचता है, वो अपने खुदाम को बेचता है ताकि वो उसकी आवाज को उसकी फैमिली के लोगों तक लेकर जाए। आप साबित करते हैं आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम रिश्तेदारों के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं। ऐसी बात है, बच्चों को मिलवाते हैं, इनसे मिलिए। ऐसी बात है, बड़े फख्र से मिलवाते हैं। ये मेरी फुफ्फो है, ये मेरा ताया है, ये मेरा चाचू है, इसके बच्चों से मिले। आप खुद मिलवा रहे हैं, पर आपको यह पता नहीं अभी तक चला आपकी फैमिली है कौन। इसीलिए तो कहता हूं आज पहचाने अपने आप को, आप किस फैमिली से हैं। दुनिया के रिश्ते आर्जी हैं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो रिश्ता है, जो यीशु मसीह की फैमिली का मेंबर है, मेंबर वो नहीं होता चर्च के अंदर रजिस्टर के अंदर नाम दर्ज है, लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा हदिया देता है, इसका खादम के साथ बड़ा अच्छा लिंक है। खुदा कहता है मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होगा। पिछली दफा मैंने कहा था खुदा ने नबी को रोक दिया, इनके लिए आवाज मत बुलंद कर, इनके लिए दुआ मत कर जो मेरे खिलाफ है। खिलाफ कौन है? जेड़े परस्तिश करना नहीं चाहते, जो इबादत करना नहीं चाहते। आसमान पर इबादत ही इबादत होगी, परस्तिश ही परस्तिश होगी। आज हम 1 घंटा ही से उकता जाते, तो वहां पर तो इबादत, वहां पर तेरा हाथों नहीं को नहीं, बड़ा चिराग है, वहां पर सूरज की रोशनी की कोई हाजत नहीं है, वहां पर दिन और रात होगी नहीं। आज हम थक जाते हैं,
इससे पता चलता है हम किस फैमिली से हैं। खुदा के बच्चे थकते नहीं हैं, खुदा के लोग कभी थकते नहीं हैं, वो टाइम की परवाह नहीं करते। पर उसको याद रखिएगा, बाइबल के अंदर टाइम भी दर्ज है। रात के 2 बजे सारा दिन वो काम करता है, खेमादोजी का, सारी सारी रात पैदल सफर करता है, ताकि वो जो खुदा की फैमिली के लोग हैं ना, वो खुदा की आवाज को सुन सके। ताकि उस आवाज को, यीशु ने क्या कहा था, मेरी भेड़े मेरी आवाज को, जो मेरी भेड़ों में से, तो यीशु ने क्या कहा था, कुछ मेरी भेड़े जो है इस मजमा में, वो कौन सी है, कौन सी भेड़े हैं जो उसकी आवाज को सुनती है और उसके पीछे पीछे चलती है और वो उन्हें नाम बनाम जानता है, बनाए बेशतर आलम से पहले जानता है। क्या हम मजबूरी से खुदा की इबादत करते? जैसा मैंने पहले कहा, हमें किसी ने घर से नहीं निकाला, हम खुशी से आते हैं। और इबादत वो होती है जो खुशी से की जाए। इबादत वो नहीं होती कि किसी को मजबूर करके बैठाया जाए। क्योंकि लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो शेर और सुदा किए जाएंगे। जिन्हें खुदा के कलाम की भूख होती है, जिन्हें खुदा के कलाम की प्यास होती है, वही आते हैं इस खुराक को लेने के लिए। नबी की तरह हम कह सकते हैं कि मैंने अपनी जिस्मानी खुराक से तेरे कलाम को जो है अपने दिल में जखीरा कर लिया। आज इंसान दुनिया के इल्म के पीछे भाग रहा है, वह दुनिया की शोहरत चाहता है, वो अपना नाम चाहता है। पर हम जो जिसका नाम चाहते हैं वो नाम यीशु है। हर घुटना किस नाम के आगे झुकेगा? दुनिया के बादशाहों का भी। वो कैसा नाम है? किसकी परस्तिश करोगे? फैसला है। यशुआ कहता है, खुदा का नबी कहता है, फैसला आज के दिन करना है, तुम किसकी परस्तिश करना चाहते हो। और एक बात याद रखिएगा, कलाम हमेशा नबी के पास आता है। नबी के पास आता है ना। बाइबल में सबसे बड़ा नबी कौन है? सवाल है जी, जरा बताइएगा जी, मैं सुनना चाहता हूं। क्या आप सीख रहे हैं? आप उसकी फैमिली के लोग हैं? कौन था जी, बता सकते हैं? हम गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ो, पढ़ते नहीं है। दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, मोबाइल की खबरें पढ़ते हैं, मोबाइल को छोड़ते नहीं है। दुनिया की तरफ हमारा ध्यान लगा हुआ है। तो लिखा बाइबल पढ़ो ताकि आपको पता चल सके, खुदाई से लेकर मकाशवा की किताब तक खुदा ने हमेशा नबी से कलाम किया है। और यीशु मसीह जो था वो कलाम था। और यूहन्ना कहां पर खड़ा था? कहां पर था? अब बताएं मुझे, कहां पर था? 9 साल की उम्र के अंदर वो किसी बाइबल कॉलेज के अंदर नहीं गया। क्या गया था? बाइबल कॉलेज के अंदर चला गया था। 9 साल की उम्र के अंदर वो जंगलों के अंदर चला गया। 30 साल की उम्र के अंदर वो आता है और क्या कहता है? कीचड़ में खड़ा हो जाता है। कोई बड़ा चर्च नहीं उसके पास, कोई बड़ी हैकल नहीं है, कीचड़ के अंदर आकर खड़ा जाता है। आप सुनो और समझिएगा इस बात को। यूहन्ना नबी था, कलाम जो बेफायदा उसकी परस्तिश कर रहे थे, जो बेफायदा उसकी इबादत कर रहे थे, उनके पास नहीं गया। कलाम किनके पास गया? सीधा नबी के पास। यीशु कलाम था मुजस्सम, वो सीधा नबी के पास चला गया और जाकर क्या कहता है? नबी जब उसे देखता है तो पैगाम खुदा का किसके पास आता है?
नबी के पास। खुदा नबी से कलाम करता है, मिशनों तंजीमों से नहीं, उस दौर के फकीयों फरीसियों से नहीं। खुदा कल आज अब तक यकसा है, वह बदलता नहीं है, उसका कलाम तरतीब से चलता है। तो फिर वो जब यूहन्ना के पास जाता है तो सबसे पहली बात सुनिएगा, वो क्या कहता है? औरतों में से जितने भी पैदा हुए हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से सब तो वड्डा नबी हो सी। हालांकि यसाया को देखिएगा, जिसने पूरा मकासवा देखा है, 66 उसके बाप थे और बाइबल की 66 किताबें हैं, लेकिन वो यीशु की आगे राह तैयार करने के लिए आया था। यूहन्ना किसने भेजा था? किसी बाइबल कॉलेज वाले ने भेजा था? किस तंजीम का कार्ड था उसके पास? किस मिशन का कार्ड था उसके पास? आज भी यही सवाल है, किसने भेजा भाई आपको? मैं तो एक सेमिनरी शुदा हूं। लोग कहते हैं तो आप, यीशु मसीह से भी यही कहा जाता था, तू कौन से बाइबल कॉलेज से पढ़ गया है बता। फकी फरीसियों को जरा ज़हन में लाइए, यीशु को फंसाना चाहते थे, तो यीशु मसीह उनका बनाने वाला था, वह कलाम था। उसका कलाम क्या है? दो धारी तलवार से भी ज्यादा, और बांध बांध और गुदे गुदे में से होकर क्या करता है? और इंसान के ख्यालों को, वह कलाम था, मुजस्सम था। जब वो नबी के पास आता है, नबी कहता है मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का, और तू मेरे पास क्या बात आई? अब तू होने ही दे। क्यों कहा गया? क्योंकि कलाम हमेशा नबी के पास आता है, और खुदा ने हर जमाने के अंदर नबी को खड़ा किया है, और नबी जो है वो इस आवाज का ऐलान करने वाला होता है। तो अब देखिएगा, यूहन्ना तो खुद कहता है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी, क्योंकि वो मुझसे पहले था, वो मुझसे मुकद्दम है, वो उसका बनाने वाला था। मलाकी की किताब जो है 400 साल यीशु मसीह के आने से पहले लिखी गई। अब याद रखिएगा, 400 साल पहले मलाकी नबी जो है यह नबूवत करता है, खुदावन जिसके तुम तालब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा, और मैं अपने रसूल को, ये मलाकी 3 बाब के अंदर है, मैं अपने रसूल को अपने आगे भेजूंगा, वो मेरी राह तैयार करेगा। और यूहन्ना भी ये ऐलान करता है, क्योंकि मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। पर यीशु मसीह क्या कहता है? मैं अपनी बाबत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, मेरा गवाह है मेरा बाप, एक मैं हूं और एक मेरा। पता चला, क्योंकि बाबू मुझ में रहकर काम कर रहा है। वही खुदा, वही यहोवा उसके अंदर था जो बोल रहा था। अब सुनिएगा इस बात को, आप लोग जो हैं वो मुबारक हैं। आपने किस के नाम से बपतिस्मा ले रखा है? बाइबल के अंदर यही हुक्म है, किसी और नाम से नहीं। बाइबल के अंदर 450 से ज्यादा लक़ब है यीशु मसीह के, नबी बयान करता है, लेकिन नजात किस नाम के अंदर है? यीशु मसीह के नाम से। और अब इस बात को जरा अपने जहन में लाइए, ये डिसीजन आज आपने लेना है। आप किस फैमिली से हैं? रिश्तेदार अगे पता चल जाता है, शादी है, पादरी आया, ਉਹ ਛੱਡ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, शादी ਤੇ ਚੱਲ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। अच्छा, इससे पता चलता है आप दुनिया से मोहब्बत रखने वाले हैं, आप रिश्तेदारों से मोहब्बत रखने वाले हैं, पर खुदा से नहीं।
खुदा की परस्तिश नहीं आप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इससे पता चलता है। कैसे पता चलेगा? ऐसे आपके चाल चलन से पता चल जाएगा। खादम घर आके बैठा हुआ है, पता चलता है जी वो आगे गए हुए। खादम अमेरिका से आ जाता है, पता चलता है जी वो फलाने के घर गए हुए। ये क्या? ये हमारी मोहब्बत है? ये मोहब्बत है? नहीं। आप अपने आप को आज पहचाने, आप किस फैमिली से हैं। आपकी फैमिली है क्या? डिसीजन आपने लेना है। सबसे ज्यादा खराबी रिश्तेदारों के अंदर पाई जाती है जब आप अपने बच्चों को खुद उनसे मिलवाते हैं। वो दुनियादारी के लोग हैं, वो आपकी फैमिली के लोग नहीं है। आपकी फैमिली के लोग वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के अंदर बपतिस्मा लिया है और उसके परस्तिश करते हैं और उसके कलाम के साथ खड़े होते हैं। नबी उसके कलाम के साथ खड़ा होता है और वो क्या कहता है? फैसला कर लो। गीत भी गाते हैं। ये हवादी परस्तिश करनी चाहिए यहां प्लीज। एक नौकर दो मालिकों की फैसला कर लोगे। कैसे करोगे? डिसीजन आज आपने लेना है। मैं बार बार कह रहा हूं, वो आपकी फैमिली के लोग नहीं हो सकते। आप जाते हैं, हम एक दूसरे से मिलवाते हैं, ये आपकी फ्रेंड है, ऐसी बात है। क्या है? नजर आ रहा है ना? एंड हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड सुनते जाए आप। एंड ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एंड ये खत्म, फिनिश। पर याद रखें, ये जो हमारा दोस्त है ना, इसका कोई एंड नहीं है। ये हमेशा हमारे साथ है। दुनिया के फ्रेंड छोड़ जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, लेकिन ये जिससे हम मोहब्बत रखते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसके गीत हम गाते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। सारे रिश्तेदार छड़ जाते हैं, मुश्किल वक्त च सारे छड़ जाते हैं। कोई दोस्त कोई उदों तो पता लगता है कि केड़ा साडे नाल खड़ा सी। वैसे सारे ही आंदे ने, खांदियां पींदियां ते सारे ही भैन भरा ते सारे ही रिश्तेदार हुंदे ने। ते जदों बुरे दिन आउंदे ना, ना ही जाई, कोई पैसे ही ना मंग लैन, इन्हां दे हालात बड़े बुरे जे। पीछे हो जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किस तरह आप अपने कामों से साबित करते हैं। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं ना, तो आप साबित करते हैं कि आप किस फैमिली से हैं। आपके उठने बैठने से, आपके चाल चलन से। जैसा मैं कहता हूं ना, एक काब होता है ना, वो परिंदों के अंदर अगर फिर रहा होता है ना, तो उसकी चाल चलन अलग ही होती है। दूर से पता लगता है ये उकाब है। और अगर आप उसके फैमिली के मेंबर कैसे बनते हैं, सवाल है जी, कैसे बनते हैं? किसी में जाकर शमूलियत बंदा कर ले। और फैमिली में अगर मैं कहता हूं, आपको उसमें पैदा होना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, बपतिस्मा लेकर अगर पुरानी जिंदगी के अंदर आप घूम रहे हैं तो क्या फायदा? लोग पता क्या कहते हैं, बपतिस्मा लेके तो काम तो कोई करन दिया। डिसीजन ले। पहले घट मेकअप करते सन, हुण बहुता शुरू कर दिता। ये दुनिया का रंग बहुता चढ़ गया इन्हां दे। ऐसी बात है। आप साबित करें आप किस फैमिली से। आप दुनिया की फैमिली के नहीं हैं, खुदा की फैमिली के लोग हैं। एक बहन थी, वो सफर कर रही थी समंदर के अंदर, तो उसने दूसरी जगह पर जाना था, उसकी बेटी थी, और समंदर के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। सारे दुआवां कर लग पे, वो चुप करके ठहर रही है। सारे ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਆ कर, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ हलाक होने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं जब घर से निकली थी ना, मैं दुआ करके निकली थी। एक मेरी बेटी है समंदर पार,
तो एक मेरी बेटी कहां पर है? ऊपर है। मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैं उसकी बेटी हूं। अगर मैं ऊपर चली जाऊंगी तो जो मेरी फैमिली ऊपर है उससे मिलूंगी, और अगर ऊपर न गई तो समंदर पार पहुंच जाऊंगी। हमारी आधी फैमिली कहां पर है? आसमान पर है। तो आधी फैमिली कहां पर है? जमीन पर। निकाल के पढ़ लें जरा, निकाले मेरे साथ इफ्सियों 3 बाब 14-15 आयत। देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है। आप किस फैमिली से हैं और ये जो खानदान है किस नाम से है, और इस खानदान का जो सरबराह है वो कौन है? जी क्या लिखा हुआ है? पढ़े बुलंद आवाज से। ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत के कौमों। इफ्सियों 3 बाब 14 और 15 आयत। जी क्या लिखा हुआ है? इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ। रसूल कहता है इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं। अब ये बाप है कौन? गौर करना है। आए हमारे बाप है, तू जो ओदे बेटे हो ते ओदी बेटियां हो, किदे नाम तो तुसी नामजद है? ते फिर तुसी की हो? बाप कौन है साडा? है तुसी ओदी बेटियां हो ते असी कौन हां? असी ओदे बेटे हां। ते फिर असी रिश्ता साडा की है? भैन भरा गौर करें, फैमिली देखे आज अपनी। हम बाप उसे कहते हैं। अगर बच्चा पैदा ना हो तो बाप कह सकते हैं, कह सकते हैं। आप पैदा हो, उसके नाम से पैदा हो। हर बच्चे का तलक बाप के नाम से होता है। एवं कोई जाके फोन उसे वाशरूम दे अगे खलो के कर रहा है, कोई चले बाहर कर रहा होगा खलो के, किधरे काल मलाई होगी, कोई किधरे काल मलाई होगी। जब पादरी को केड़ा पता लग रहा? पता चले। आपको अभी तक यही नहीं पता चला आप किस फैमिली से हैं। आप सब बहन भाई हैं। चर्च से जो होता है ये सब बहन भाई हैं आपस में। वो हम सब का बाप एक ही है। जो एक बाप होए थे फिर बच्चे की होंगे ने, भैन भरा ही होंगे। पता चल रहा है अब आप किस फैमिली से हैं। आपका बाप जो खुदा है, जिसने हमें यह दुआ करना सिखाया, जब तू दुआ करे तो क्या कहे? आए हमारे बाप तू जो। साडा बाप इको ही जे। जमीन पर किसी को अपना बाप, अब याद रखना असी सारे भैन भरावां सक्कियां नालों अगे हां, क्योंकि साडा बाप आसमानी है। असी ओदे तो पैदा हुए हैं। जी आगे बढ़िएगा। जिससे आसमान और जमीन का, और जिसका आसमान पर भी, अब देखिएगा ये जो फैमिली है आसमान पर, ये नानू आज जरा जान लो गौर ना जी। हर एक खानदान नामजद है। हर एक खानदान, खास आसमानियों का हो या जमीनियों का, किस नाम से है? ते अज तक किसी ने ना यसू ना, वो ना मैं नहीं भाई लेना, मैं तो बपतिस्मा यसू के नाम च नहीं लेना। खुदावंद यसू मसीह के बाइबल कहती है। आपका खानदान का सरबरा कौन है? उसका नाम क्या आपसे पूछा जाता है? ये रसूल कह रहा है आप किसके खानदान का हिस्सा है? रसूल कहता है हर एक खानदान, खा वो आसमान पर हो या जमीन पर हो, किसके नाम से नामजद है। क्या नाम है उसका? जरा ऐलान करो जी। पता लगा ना की ते अज मिशनां ते तंजीमां लिखियां ना 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 असी ते बपतिस्मा नहीं चाहिए लेना। साबित करते हैं, साबित करते हैं।
कैसे? खुदा रूह है, आपको पता है? निकोदेमस से क्या कहा था? जब तक आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, कलाम से पैदा हो। जब आप कलाम से पैदा होंगे तो फिर आप इस खानदान के अंदर नामजद है। हर एक घुटना किसके आगे झुकेगा? क्योंकि हर खानदान उसके नाम से है। ये बपतिस्मे वारी वो ना असी नहीं लेना, वो ओनली जीसस वाले जी, बाइबल कहती है। ये मैंने थोड़ा लिखा है, रसूल कह रहे हैं। हर एक खानदान उसके नाम से, बपतिस्मा उसके नाम से, शिफा उसके नाम से, मुर्दा जिंदा उसके नाम से, लंगड़े चलते हैं उसके नाम से, अंधे बनाई बातें हैं उसके नाम से, दुआ करते हैं हमारे बाप तू जो, तो तेरा नाम, वो नाम केड़ा फिर? कोई दूसरा ना और है ही नहीं। ते फिर तुसी जाके बेशक लखबा च बपतिस्मा लेंदे रहो, जेड़ा कोई भी ना नहीं। दुनिया के ऊपर करोड़ों अरबों बाप है, किसको पता है किस इसके बाप का नाम किसी को पता ही नहीं जी। बाप, मैं तो बाप और बेटे को जानता हूं। कौन बाप भाई? उसका नाम बताएं। बेटा को उसका नाम बताएं, कौन है? ये कहां पर लिखा हुआ है? हर घुटना उस नाम के आगे झुकेगा, खास समानियों को। हर जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह, कोई दूसरा है नहीं। तो फिर फैसला कर लो, आज डिसीजन ले ले। वो जो बहन थी जो समंदर पार जा रही थी, सुनिएगा आप, ते जेड़े उत्थे गाने गाने वालियां सन, जिन्ना कदी दुआ नहीं सी पढ़ी, जदों वेखा ना हुण तूफान ते बड़ा जोर आवरे, असीं ते मरन वाले आ, फिर वो भी दुआ करन लग पई। पहले गाने गांदियां, पता चले वो खुदा की फैमिली के लोग नहीं थे। खुदा के बच्चे कैसे कहते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू ये गाने गान चलीए, फलानिया की कुड़ी का ब्याह, चलीए जरा उन्हें खड़ा रखे, ढोलक रखी है, चलिए जरा। वो पहचाने अपने आप को, आप किस फैमिली से हैं। खुदा के लोग गाने नहीं गाते, खुदा की बेटियां गाने नहीं गाती, दुनिया की कॉपी नहीं करती। आप अलग हैं। डिसीजन लें आज, किसकी परस्तिश करेंगे, अबलीस की या खुदा की? यहां तो फिर अबलीस आपके अंदर है जो आपको उभारता है कि आप दुनिया के से काम करें, गाने गाएं, नाच के रंग करें। बाइबल मना करती है। हम फिर जाकर गानों पे डांस भी करते हैं, हम गाने भी गाती हैं, फिर आके शाम आने असी ते खुदा दे बच्चे हैं। आप अपने आप को फरेब दे रहे हैं। कवे के ऊपर अगर पर लगा दिए जाए काब के, तो वो काब नहीं बन जाता, कवा ही रहता है। ऐसा ना करें कि ऐसी कही ऐसी काब ते कम साडे कवियां वाले ने। नो, आप उसके नाम से नामजद हैं। अगर आप उसकी फैमिली से हैं तो फिर आप जिस बात से खुदा नफरत करता है, खुदा को झूठ से नफरत है, खुदा को गाली से नफरत है, खुदा को नशे से नफरत है, खुदा को हर बुराई के काम से नफरत है, तो फिर आप खुदा को छोड़कर बुराई के काम के अंदर चले जाते हैं। रिश्तेदारों की महफिलों के अंदर खुदा को छोड़ देते हैं। पादरी नूं नहीं छड्डदे, तुसीं खुदा नूं छड्ड दिंदे हो। पादरी ते खुदा दा कलाम लैके आउंदा है, रिश्तेदार अगे हो जांदे ने। इत्थों पता चल जाता है कि पादरी जरूरी नहीं, खुदा जरूरी नहीं, रिश्तेदार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। साबित करें आज, आप अपने कामों से साबित करेंगे। मैं आगे नहीं मैसेज को लेके जाऊंगा, मैं यहीं पर इससे क्लोज करूंगा। अगर आप उसके बच्चे हैं, आप उसकी बेटियां हैं, ठीक है, तो फिर आप ना तो बाल काटेंगी। नंबर एक जो कहती है ना, ये बाल देखो दो मुंह हो रहे हैं, दूजी भैन आ गई, नहीं कट दे थोड़े जे, अच्छे लगते ने तेन, टंडी ते पाइए, केड़ा गलत काम कर रही हैं। सारे काम तो तुसी खुदा के खिलाफ कर रहे हो, तो फिर आनियां असीं खुदा दियां बेटियां। खुदा के बच्चे ऐसे नहीं करते। खुदा के बच्चे हयादार लिबास पहनते हैं। कैसा लिबास पहनते हैं?
पतरस के खत को पढ़ लेना। अगर आप कहते हैं आप उसके नाम से नामजद हैं, अगर आप उसके खानदान से हैं, हयादार, दुनिया की झुलरी नहीं, लंबे लंबे झुमके मोढियां ते लमकदे हुंदे ने, ते फिर असीं शाम नूं आए हमारे बाप, तू जो खुदा दा की मेरे नाल ड्रामा करदे ने, बाहर जाके शैतान नूं अपना आका बना लेंदे ने, जाके गाने गांदे ने, नाच रंग करते ने, ते शाम नूं आके ते मैनूं आंदे ने तू साडा प्यो है। क्या वो खुश है? खुदा खुश है? खुदा खुश नहीं है। आप साबित करते आप किस नाम से हैं? नाम एक ही है। समान के ऊपर, जमीन के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा, यहां तो फिर लूसीफर जे साबित कर लो आज किसकी इबादत करनी, किसकी इबादत करेंगे? यीशु की करेंगे। तो फिर जो बातें आज मैं बता रहा हूं, डर क्यों रहे हैं? अभी डोट है? नहीं नहीं, नखर ना कट्टी, दोस्त नाराज हो जाएंगे, कितने अच्छे लगते सन। खुदा ने क्या बनाया था? पहले दिन जो बनाया उसने क्या कहा? दूजे दिन जो बनाया, तीजे दिन, चौथे दिन, पंजवें दिन, छेवें दिन, सारा ही अच्छा सी। लेकिन इंसान आंदा नहीं नहीं, हजे मेरे च कसर रह गई है बनाने च। तू ब्यूटी पार्लर दे करी टुर जाएगी ना, ठीक है ना, फिर तो तू होर ही अच्छी हो जाएगी। ईद लंघ गई अज, पता मामा के उत्ते जो मुंडिया का रश, इन्होंने कुड़ियां का नहीं होना ब्यूटी पार्लर से, जेड़े जाके ते अपना बनाओ श्रृंगार करा रहे सन, फिशल कर दियो तो मैनू ऐ कर दियो तो मैनू ऐ कर दे, हैं खूबसूरत नजर आना चाहते हैं। खुदा ने अच्छा बनाया तो उन्हें जिथे भी जिहड़ी शै बनाई उन्हें क्या अच्छा है, पर इंसान जेड़ा आदा नहीं अच्छा, हजे मेरे च कमी है। खुदा अच्छा चाहता है कि तुम उसके कलाम पे अमल करो, फिर आप उसके बच्चे हैं, फिर आपको यह हक हासिल है कि आप दुआ में कहें आए हमारे बाप तू जो। अगर आप खुदा में पैदा ही नहीं हुए, खुदा के कलाम के बरक्स जा रहे हैं, तो आप उसके बच्चे भी नहीं है। नस्लां दो ही ने, तीसरी आई को नहीं। पिछली दफा भी मैंने बताया था, यीशु ने क्या कहा था? अबलीस के फर्जंद और खुदा के फर्जंद, तुम अपने बाप अबलीस से हो और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। साबित करेंगे आप उसके बच्चे, कामों से साबित करें, दुनिया से। ते जदों कोई जाएगा ना खुदा दा बच्चा, ते लोग पता कहने इहदी ते टोरी वखरी, इहदा रहन सहन ही वखरा, वे इख्तियार भी नहीं हुई, हर बंदे का ध्यान उसकी तरफ होगा। लो केड़ा गीत असीं गाने आ अगे, दुनिया के लिबास की गल है, यीशु नूं ये पसंद है पर दुनिया नूं नहीं। एहसास नहीं, दुनिया आपको ऊपर हंसती है। पुराने जमाने के लोग ने देखो किस तरह सादा है, पर खुदा के लोग हमेशा सादा है। अगर आप उसकी बेटियां हैं, आप उसके बेटे हैं, आप लंबे बाल नहीं रखेंगे, आप 6-6 चैने गलों में नहीं डालेंगे, आप 6-6 कड़े हाथों में नहीं डालेंगे, ठीक है, आप जाकर हमामों के ऊपर फिशल नहीं करवाएंगे, ठीक है, आप खुदा के बच्चे होने का सबूत देंगे। सारे काम छोड़कर किसको प्रस्तश करेंगे? नेरी ते तूफाना कोलों नहीं डरना। नेरी थोड़ी जो है बारिश है पई भी ना जाते, पादरी साहब ना ही आयो, मौसम अज सही नहीं है, पादरी नूं डरान लग पे भाई, बाहरों पादरी ने आना है, भेजना पादरी ने, में कलाम ओहदे कोले, भाई बाइबल गिली हो जाएगी, ते जेड़ा ना फिकर घर वालियां नूं हुंदी है, ना आयो मौसम बड़ा खराब जी अज, ते गीत असीं गाई जाने, फिर असीं आने असीं खुदा दे बच्चे हैं। खुदा दे लोग तो शेरां को नहीं डरते, नहीं ना डरते, ते फिर ये मौसम जेड़ा है, जमीन ते आसमान दा मालक कौन है? ते फिर साड़ियां तस्वीरां ने अपनी हथेली दे अंदर पता होंदा बंदा मेरे काम ले जा रहा है, ठीक है। आप उसकी बेटियां और बेटे हैं तो साबित करें, ठीक है। आए हम दुआ करें।